तो हम देखते हैं मित्रों, यूनिट सेकंड हमारा चल रहा था। यूनिट सेकंड था अपना भाषा शिक्षा शास्त्र, और आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं व्याकरण शिक्षा, अर्थात व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षाएं आती हैं। अगर हम बात करें व्याकरण शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो व्याकरण शिक्षा का भाषा का शुद्ध प्रयोग एक कला है। अर्थात यहाँ कह रहा है भाषा का जो शुद्ध प्रयोग है वो कला है। इसके लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। इसको कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है सही क्रम। तो सही क्रम में आएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कहने की बात है कि 4 कौशलों पर आपकी व्याकरण डिपेंड करती है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है, और ये डेफिनेशन दी है डॉक्टर होमग्रील्ड ने। तो डॉक्टर होमग्रील्ड ने क्या कहा है? भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था ही ग्रामर है। अर्थात भाषा का जो रूप है, सार्थक रूप है, और उसके अंतर्गत जो सार्थक शुद्ध व्यवस्था है वही हमारी ग्रामर है। ग्रामर क्या कराती है कि हम जो बोलते हैं उसका जो सार्थक और शुद्ध रूप है वही ग्रामर है। जबकि स्वीट महोदय ने क्या कहा है, देखें, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान। मतलब कहने का व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण होता है, जबकि उसका शरीर विज्ञान होता है। कहने का मतलब ये है जो व्याकरण है वो उसके अंतर्गत व्यवहारिक विश्लेषण आता है। बात कर लेते हैं भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। तो भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पहला पॉइंट आएगा, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कहने का मतलब ये भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। अर्थात जब हम भाषा को सीखते हैं, सिखाते हैं, तो उसके अंतर्गत हमारी ग्रामर की क्या भूमिका होती है? तो ग्रामर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो समझ लो, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। पहला, व्याकरण की शिक्षा भाषा शिक्षा का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। कहने का मतलब है व्याकरण की शिक्षा में भाषा शिक्षण है वो बहुत ही अनिवार्य और उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण भाषा में दिशा निर्देश करता है। अर्थात क्या करता है? व्याकरण जो है वो भाषा के अंतर्गत दिशा निर्देश करता है, आपको क्या करना है, कैसे करना और कब करना। नेक्स्ट, और क्या करता है? उसको सरलता से अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाता है। आपको कहाँ जाना है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना, ये सारी बातें व्याकरण के अंतर्गत आ जाती। दूसरा पॉइंट यह है, व्याकरण का ज्ञान छात्रों में मौलिकता, वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है। बालकों के अंदर जो व्याकरण का ज्ञान होता है वो मौलिक संरचना करता है तथा योग्यता का विकास करता है। मौलिक का अर्थ ही है कुछ नया करना, कुछ हटके करना। अर्थात ग्रामर के माध्यम से ही हम अपनी भाषा में निखार ले आ पाते हैं। नेक्स्ट है, भाषा में मितव्ययता के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। यह मितव्ययता का मतलब होता है कि गेता, सुर, ताल मीन्स हम कैसे बोलेंगे, कब कौन सा शब्द बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे उसकी व्याख्या करना है, ये सारी बातें हम व्याकरण के नियमों के माध्यम से ही सीखते हैं। नेक्स्ट, भाषा का शुद्ध लिखना बोलने के कौशल हेतु व्याकरण का। अगर हम भाषा का शुद्ध लिखना चाहें, भाषा को शुद्ध बोलना चाहें तथा उसका एक्सप्लेन करना चाहें, तो इसके लिए भी हमें व्याकरण की परम आवश्यकता पड़ती है। बिना व्याकरण की आवश्यकता के ना तो हम शुद्ध वाचन कर सकते हैं, ना ही हम शुद्ध लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्याकरण जैसे यहाँ दे रहा है, भावों की स्पष्टता हेतु व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। यहाँ बात हो रही भाव, तो हमने पहले ही कहा था आपके भावों की ग्रामर क्या है या भाषा क्या है। तो भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है जो हम आप तक पहुंचाते। वही बात यहाँ कह दी गई, भावों की स्पष्टता हेतु। जब तक हमें ग्रामर का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भावों को स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते। ना आप हमारे भावों को समझ सकते हैं, ना हम आपके भावों को समझ सकते हैं। यह बात होती है व्याकरण भाषा का संगठन करता है। हमेशा ध्यान रखो, जो व्याकरण होता है वो भाषा का संगठन करता है। भाषा का संगठन कैसे करता है? जैसे सपोज दैट इंग्लिश पढ़ रहे, लेट अस फॉर वॉक, ठीक है, आओ
दैट का क्या, आओ। तो मीन्स कहीं ना कहीं व्याकरण में भाषा का क्या कर रहा है, एक संगठन होता है। व्याकरण हमेशा भाषा का एक संगठन करती है। जबकि यहाँ पर इसके ऊपर जोगेंद्रजीत महोदय ने एक डेफिनेशन दी है और इन्होंने कहा है सार रूप में प्रचलित भाषा से संबंधित नियमों का चयन करना ही ग्रामर है। मतलब सार रूप में हम जो कुछ भी निचोड़ रखते हैं और उसका प्रचलित भाषा से संबंधित नियमों का चयन करना, जो प्रचलित भाषा है उसमें जो हम अपने नियम बना लेते हैं वही हमारी ग्रामर कहलाती। कहने का मतलब है जो हम भाषा बोलते हैं तो हम कहते खाना खा लो कुछ खा लो, मतलब यूं इशारागत, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत है, तो हमें पता है ना आप इशारा कर रहे, तो ये सब सारी चीजें किसके नियमों के अंतर्गत आती हैं। तो ये इनको व्यवस्थित कौन करता है, तो इनको व्यवस्थित करता है ग्रामर। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है चॉम्स्की महोदय ने। तो चॉम्स्की ने क्या कहा है, चॉम्स्की महोदय ने तो नवीन व्याकरण का विकास करने के लिए ग्रामर को व्यवहारिक व्याकरण की संज्ञा दी है। मतलब चॉम्स्की ने तो पहले ही कहा था जो लोग सीखते हैं वो अनुकरण द्वारा और पुनर्वलन द्वारा सीखते हैं। तो जब हम एक समाज में होते हैं, उस समाज में लोग जब हमसे बात करते हैं तो हमें पुनर्वलन भी मिलता है, अर्थात वही होगी कि व्यवहारिक व्याकरण, हम व्यवहारों के मध्य या व्यवहारों के द्वारा भी सीखते हैं। अब इन्हीं के नियम के अनुसार जो इस प्रकार जो व्याकरण को 3 भागों में बांट दिया गया, ये चीज यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से व्याकरण के भाग हैं। तो व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया। पहला शास्त्रीय या सैद्धांतिक व्याकरण, इसमें आपके चलते हैं नियम, ये डिपेंड करता है नियम पर। जबकि व्यवहारिक व्याकरण डिपेंड करता है आपके वातावरण पर। जबकि प्रासंगिक व्याकरण डिपेंड करता है आपका प्रसंग क्या है, आपकी अभिव्यक्ति क्या है। इसी कारण व्याकरण शिक्षण की विधियां, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि निम्नलिखित में से व्याकरण की विधि है। तो निम्नलिखित में से व्याकरण की विधि में आपका निगमन विधि भी आ जाएगा, आगमन विधि भी आ जाएगा, प्रत्यक्षभाषा विधि भी आ जाएगा और व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि भी आ जाएगा। अगर हम बात कर लें तो ये विधियों की, अभी हम आपको जब ये आगे पढ़ाने वाले हैं साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको 14 विधियां पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से एक एक विधि को एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्हीं में हम आपकी ये विधियां एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि व्याकरण शिक्षण की विधियां कितनी है, निगमन विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा विधि, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारा तीसरा चैप्टर, बोले तो सेकंड यूनिट में तीसरा चैप्टर व्याकरण शिक्षा का चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे और क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक कर दो और अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों में शेयर कर दो। मैं आशा करता हूँ सन 2012 से अभी तक हमारा कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ है। तो आप सिर्फ देखते रहें वीडियो, बहुत अच्छा आपका होगा। थैंक यू सो मच। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, हाजिर होते हैं। थैंक यू।